नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अभी अभी दफ्तर से घर लौटे पति पर नज़र पड़ते ही सुरभि ने एक सरसरी निगाह से देखकर अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन अपने घर में सुरभि के अलावा पड़ोस में रहने वाली एडवोकेट रत्ना को देखकर आशीष का माथा तनका। फिर भी वह मुस्कुराया। रत्ना जी आज हमारे घर पर आई हैं, कोई खास बात है क्या? एडवोकेट रत्ना अभी कुछ कहती उससे पहले ही सुरभि बीच में बोल पड़ी। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इन्हें कुछ ज़रूरी काम से यहाँ बुलाया है। आशीष के चेहरे की मुस्कान अभी भी बरकरार थी, लेकिन सुरभि के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। तुम ज़्यादा भोले मत बनो, मुझे तुम्हारे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में पता चल चुका है। यह तुम कैसी बातें कर रही हो सुरभि? कुछ तो लिहाज करो, घर में हम दोनों के अलावा फिलहाल कोई तीसरा भी मौजूद है। हाँ, मुझे तुमसे यह बात रत्ना जी की मौजूदगी में ही करनी थी, इसीलिए तो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। और वैसे भी यह तो खुद ही एक गवाह है तुम्हारी रंगरलियों की। आखिर बात क्या है, यह तो बताओ। तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए जा रही हो और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपने घर के दरवाजे पर खड़ा आशीष चेहरे पर दुख और आंखों में असमंजस की स्थिति लिए सुरभि की ओर देख रहा था, लेकिन सुरभि उसे लगातार सुनाए जा रही थी। अब जब तुम पकड़े गए हो तो अपनी सफाई में क्या कहोगे? यही ना कि तुम एक पारिवारिक आदमी हो, ऐसी वैसी बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सुरभि, सच्चाई भी तो यही है, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले मैं बाजार गई थी और रत्ना जी भी वही उसी कॉस्मेटिक की दुकान पर मौजूद थी जहां मैं खरीदारी कर रही थी। वहां जो हम दोनों ने देखा वह बताने के लायक नहीं। ऐसा क्या देख लिया तुमने? आशीष को आश्चर्य हुआ, लेकिन सुरभि आगे बताने लगी। तुम्हारी कार सड़क के उस पार मिठाई की दुकान के आगे खड़ी थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हारी कार की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह लड़की कौन थी? सुरभि की सवालिया निगाहों का सामना करता आशीष कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी देख सुरभि बौखला उठी। बताते क्यों नहीं, कौन थी वह लड़की? सुरभि, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन यह सब कुछ अचानक इतनी जल्दीबाजी में हो गया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सका। तो अब बता दो। सुरभि ने आशीष के चेहरे पर अपनी नज़र गड़ाए रखी। आशीष ने एक नज़र वहीं बैठी रत्ना जी की ओर देखा और घर के खुले दरवाजे से अचानक बाहर चला गया। आशीष के पीछे पीछे सुरभि भी दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजे के बाहर का नज़ारा देखकर वह अवाक रह गई। सुरभि का छोटा भाई नीरज एक लड़की का हाथ थामे बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा था। सुरभि ने गौर से देखा तो पल भर में पहचान ली कि वह वही लड़की थी जिसे अभी कुछ देर पहले उसने बाजार में अपने पति आशीष की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे देखा था। तभी सुरभि की नज़र गाड़ी अपने घर के गैराज में लगा वापस आते अपने पति आशीष पर पड़ी। आशीष ने सुरभि की जिज्ञासा का समाधान करते हुए उसे पूरी बात बताना जरूरी समझा। सुरभि, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं और तुम्हारा भाई मम्मी पापा से पहले तुम्हें अपने जीवन साथी से मिलवाना चाहता था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। अपने पति की बात सुनकर सुरभि अचानक निरुत्तर हो गई, लेकिन आशीष ने अपनी बात पूरी की। तुम्हारी होने वाली भाभी तुमसे खाली हाथ मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं और नीरज इन्हें कार में ही छोड़कर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदने चले गए थे और शायद तुमने इन्हें वहीं मेरी कार में बैठे देखा होगा। पूरा मामला समझने के बाद सुरभि को अपनी नासमझी पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बिना सोचे समझे अपने पति पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से अब वह अपनी पड़ोसन और अपने भाई भाभी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।